आत्मिक क्रियाएं क्या है? वो तो है जो प्रेयर, वचन, फास्टिंग, सभी चीजें। आत्मा के फल एक आत्मिक क्रिया है। तो 9 फल तो ये हो गए, बाकी प्रेयर वाले टॉपिक अलग हो गए। तो मैं आत्मिक क्रिया आपको दूंगा 20-30 जितनी भी होंगी। तो अब आपके ऊपर होगा आप कितनी चल पा रहे हैं। जितनी में चलेंगे उतना आप ग्रेट बनेंगे। आत्मिक क्रिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसमें अलग अलग पार्ट है जो प्रभु के साथ आपने बिताने। आज मैं 2 चीजों के बारे में बात करता हूं। हालेलुया। आत्मिक क्रिया में सबसे ज्यादा जरूरी सबसे क्रिया कौन सी है? प्रेयर। लूका 5 अध्याय उसकी 12 आयत खोलें। कोढ़ी प्रभु के पास आया और उसने प्रणाम किया, वर्शिप की, दीन होके कहा, प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। जब भी चर्च में आओ अंगीकार लेकर आओ कि आज प्रभु मुझे छुएगा। मैं वैसे नहीं आया हूं, अंगीकार, मैं उसका प्यारा बेटा हूं। आज वो अपने बेटे को हर दुख से आजाद कर देगा, आज वो मुझे चंगा कर देगा, आज मुझे स्पर्श करेगा, आज मैं प्रार्थना का आत्मा लेके जाऊंगा, आज तो कृपा लेके जाऊंगा। उसने ही बोला, प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। प्रभु ने कहा मैं चाहता तू शुद्ध हो जा। ठीक है, वो चंगा हो गया। प्रभु ने कहा ये बात किसी से ना कहना। वहां पर बहुत कारण हो सकते हैं। यीशु ने कहा ये चमत्कार बताना ना। उसका कारण ये भी हो सकता था, प्रभु को पता है कि अभी वो टाइम नहीं आया कि अब ये चमत्कार बताएगा, बहुत भीड़ आ जाएगी और भीड़ के कारण विरोध भी बढ़ेगा। वो क्रूस पर चढ़ने का सभी अब सब चीजें जो आत्माओं से हिलाता था, बोलता था, अभी भीड़ नहीं, अभी भीड़ नहीं। कुछ लोग आते थे बस चंगा करता था। यीशु को पता भीड़ नहीं मचानी, चमत्कार शो नहीं करना। अभी सब उस बुलाहट में रुकावट बन जाएगा। यीशु कहता था चुप रहना बस। और आगे अगर हम बढ़ते हैं 15 में लिखा है, परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसका वचन सुनने के लिए बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी होती गई। क्या वचन सुनना इंपॉर्टेंट है ना? यस या नो? वचन इंपॉर्टेंट है? यस, ठीक है। लोगों की चंगाई इंपॉर्टेंट है ना? यस या नो? पर यीशु एक को चंगा किया, भीड़ आ गई वचन सुनने के लिए और चंगाई पाने के लिए। यहां पर यीशु क्या कर रहे, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता रहा। देखो इंपॉर्टेंट प्रेयर। एक पास्टर की मीटिंग क्रूसेड करना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर उसने 5 घंटे प्रेयर नहीं की अपनी। प्रभु को उसके बल ताकत उसके काम नहीं चाहिए। प्रभु को उससे प्रार्थना वाला जीवन चाहिए, क्योंकि प्रभु को पता है अगर ये अपने बल से काम करेगा, जो काम इसने अपने बल में 30% करने, जब ये 5 घंटे प्रेयर करेगा मैं उसे 100% करूंगा। उन कामों को अपनी ताकत से जो उतना नहीं कर पाएगा जितना प्रभु की ताकत से होता है। आपको प्रभु आ भी जरूरी है, आ भी जरूरी, आ भी जरूरी। प्रभु कहता मुझे पता है तुझे कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, मकान चाहिए, ये जरूरत, तेरी सब जरूरतें पता है, परंतु पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की, आत्मिक क्रियाएं की खोज कर, सब चीजें मैं तुझे दूंगा और साबित करूंगा। प्रार्थना करना तेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रभु देखो वचन सुनाना छोड़ के और उनकी हीलिंग को छोड़ के इमोशनल नहीं, ओ बड़े बीमार ठीक करने, कोई नहीं प्रार्थना कल इकट्ठी कर लवांगे, ये थोड़े ठीक कर देंगे, लोग बड़े दुखी आ, तरस आ रहे। नो, उनको पता है यही 5 घंटे ऊपर लगा के आऊंगा पहाड़ पर एकांत में जाके, सुबह हील करूंगा तो सब अच्छे किए जाएंगे यीशु नाम में। तो बुलाहट के अनुसार कर पाऊंगा, नहीं तो क्या होगा, और हील हो जाएंगे, हफड़ा दपड़ी मच जाएंगी और लोग विरोध करेंगे। वो बुलाहट जो पिता की है, वो सब बातें जो मैंने पूरी करनी जिशाया भविष्यवक्ता के द्वारा, वो भविष्यवाणियां पूरी नहीं होंगी। जल्दी चमत्कार फैल जाएंगे, भीड़ इकट्ठी हो जाएंगी और जल्दी क्रूस पर चढ़ाना शुरू हो जाएगा। तो जब प्रेयर में रहे तो अब वो हो रहा था जो उसकी बुलाहट थी। इसीलिए आपको लगता है ये काम भी जरूरी, जे भी, जब आप प्रेयर करेंगे वो होगा जो आपकी बुलाहट के अनुसार है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए अब यहां पर देखो, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। तो अब आत्मिक क्रिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या निकला? प्रेयर। कई वक्त आप बहुत सारी आत्मिक क्रियाएं करते हैं, प्रॉब्लम क्या है, आपको पता नहीं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। ले प्रभु ने किया वचन सुनाओ, मैं तो सुसमाचार सुनान जाना रोजे, पास जी 6 बजे जाना, रात में इतने बजे आना, प्रेयर कितनी, 0। टाइम पास करके आ रहे हैं, कोई रो नहीं बदलने वाली, कोई रो नहीं आने वाली चर्च। उल्टा बदनामी करवा के आ रहे अपने शब्दां ਨਾਲ, जिते तू प्रीच किया उन्होंने, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से।
अब क्या है यहां पर अगर हम देखें तो प्रेयर, प्रार्थना में भी, प्रार्थना कितनी तरह की यहां पर मैंने लिखी है, 6 तरह की, 6 तरह की। सबसे पहले प्रेयर, जो आप आत्मिक क्रिया करेंगे, प्रेयर में 6 क्रियाएं हैं, 6 बातें हैं। सबसे पहले पर्सनल प्रेयर, एकांत में प्रार्थना, दोबार बंद करके, जो आपके लिए जरूरी लिखो। पर्सनल प्रेयर, एकांत में, कोई नहीं साथ बैठा, शांति में, जितना शांति का स्थान ढूंढ सकते हो ढूंढो। सबसे ज्यादा पहले पर्सनल प्रेयर। दूसरे नंबर पर पति, और अगर आप मैरिड, आपकी मैरिज हुई है, दूसरे नंबर पर जो प्रेयर इंपॉर्टेंट है पति पत्नी की, पति पत्नी की प्रेयर, आपस में हाथ पकड़कर जाए, एक दूसरे के साथ घुटने टेक कर बैठकर। तो ये क्यों? अगर आपने पर्सनल प्रेयर नहीं की तो आप आपस में प्रेयर कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम्स आएगी। कई वक्त क्या होता है, पत्नी प्रेयर करके उठी है 1 घंटा, पति अभी शरीर में, आपकी लड़ाई होगी, देखना लड़ाई होगी, और होती है, आपको पता है। जब पति प्रेयर करके उठा, पत्नी ने नहीं की, लड़ाई होती है, आपस में बनेगी नहीं, और प्रार्थनाएं रुकी रहेंगी। बाइबल बताती है अगर आपस में नहीं बनी तुम्हारी। और अभी जो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उनकी प्रार्थनाएं रुक रही, क्योंकि पत्नी आत्मिक माहौल में आएगी, उन्होंने लगता सारे चुप रहा, शांति रखो वाले द्वाले मेरे, और पत्नी को कर, तुम प्रे कर, तू नहीं करता। अब वो अभी शरीर में, उसको भी जलन आ रही है इसके ऊपर, ये प्रेयर क्यों ज्यादा करती है, मुझे ज्यादा करनी है, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी। प्रेयर करना ही बड़ी बात नहीं है। प्रेयर के बाद जब आप रूम से निकलते हो, अगर आपने ओवर स्पिरिचुअल दिखाया तो प्रेयर कोई फायदा नहीं। प्रेयर में रूम से निकलने के बाद आपको दिखाना है कि मैं आत्मिक हूं। ऐसा, इसका मतलब नहीं आपकी आत्मिकता दूसरे के डाउन का कारण बन जाए। कई बार आप कहते हैं मेरा प्रभु मेरे मन नू जानदा, आपने बहुत शब्द बोलने हैं। एक शरीरक व्यक्ति है, पाप वाला व्यक्ति, उसके सामने आप कैसे बोलें? आपने उसके हिसाब से बोलने कि आपके बोलने से दूसरे पर अनुग्रह हो, कृपा हो, दूसरे के लेवल के हिसाब से आपको शब्द देने, अपने आत्मिक लेवल से नहीं। मान लो मैं एक आत्मिक लेवल पर आऊं और ऐसी शिक्षा दूं जो आपके ऊपर से निकले, इसको इब्रानी में ये कहते हैं, यूनानी में ये कहते हैं, आपको बहुत डीप दूं। मुझे पता है ये बच्चों को केवल इतना ही चाहिए अभी, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए अनुग्रह के शब्द वो जो दूसरों के लिए चाहिए। पहले एकांत में प्रेयर, अगर आप पर्सनल प्रेयर कर पा रहे हो, अगर आप अब आपने 3.5 घंटों में जाना है तो इन क्रियाओं को पूरा करोगे, फिर आएगा, आपको पता है ये घंटा पूरा हो गया, अब इसी में सब कुछ निकलते जाना, आत्मिक सभी क्रियाएं करनी है। तो उसमें अब पति पत्नी आपस में प्रे करें। ठीक है, आप 15 मिनट आपस में प्रे कर दें, सोने तो पहले उठ के आप 15 मिनट प्रे कर दें। ओके, दूसरे नंबर पर ये है। तीसरे नंबर पर है जो आपकी नंबर आगे पीछे जो होली स्पिरिट आपको अगुवाई करेगा, मैंने वैसे ही लिखा है, चर्च में प्रेयर। ये तीसरे पर मैंने क्यों रखा है, जरूरी नहीं कि आप इसे रखो, हर एक को अलग अलग आत्मा अगुवाई करेगा। चाहे आप चर्च में प्रेयर में आते हैं, फिर भी आप एक चीज के लिए आप रोते रहते हो, मेरी पर्सनल प्रेयर नहीं हो, होता ना, घर च मेरी प्रेयर नहीं है, चर्च विच ही कर पांदा, घर मेरी जीरो, आपका मन रोता रहता है। इसके लिए जरूरी कौन सी हुई, पर्सनल। तो जब चर्च में आते हैं, पर्सनल प्रेयर में बढ़ने का मन आता है, इसलिए चर्च आने वाली प्रेयर जो आके आप यहां पर आप 5 घंटे प्रेयर करते हो। एक दिन मैं अपने स्पिरिचुअल फादर ਨੂੰ बोलिया, मैं कि मैं प्रेयर च होर ਵਧਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ, प्रेयर कर रहे, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ प्रेयर ही आ, ਇਹ भी एक प्रार्थना है जो आप बिता रहे, एक ये भी एक आत्मिक क्रिया है, ये भी एक प्रार्थना का हिस्सा है। जो चर्च विच आके जो प्रार्थना करते हो, वर्शिप करते हो, थानू कही जाता मंगो, आत्मिकता ले मंगो, शैतान को डांटो, वो भी एक प्रेयर है। और चौथे नंबर पर आएगा, फिर आप पत्नी के साथ बैठ पा रहे हैं, फिर आप जब आपने अपने आप को जीत लिया, पत्नी के साथ आपकी आपस में बनती जीत लिया, अब बारी आई फैमिली को जीतने की। फैमिली के साथ फिर आएगी फैमिली प्रेयर, पूरे परिवार की अगुवाई करना। फिर आएगा पार्ट, और जब आपकी ताकत नहीं है जिस चीज के लिए अभी आपकी, उस चीज से पंगा मत लो, सीधा आप फैमिली प्रेयर कर रहे हो और पर्सनल प्रेयर नहीं है, और आप अच्छी अगुवाई नहीं कर पा रहे, और 2 दिन चली फैमिली प्रेयर टूट गई, क्यों, पर्सनल प्रेयर नहीं मजबूत नहीं है। चौथा फैमिली प्रेयर, 5 पे पर आएगा, फिर आप बाहर निकलेंगे। मान लो आपने 15 मिनट पर्सनल प्रेयर की,
15 मिनट वाइफ के साथ की, 15 मिनट फैमिली के साथ की, 15 मिनट आपने एक टीम के साथ, ये आप घंटों में बदल सकते हैं, जितना आपका घंटे, टीम के साथ एक झुंड ढूंढो जो प्रार्थना कर रहा है। तो आपने यहां नजदीक दोस्त ढूंढो, या फोन पे जुड़ो, या इकट्ठे होके जुड़ना सबसे बेटर है। तो ये आ गया टीम प्रेयर। 5 में बात के 5-6 जने टीम प्रेयर कर रहे हैं। और 6वें नंबर आया, फिर आया दूसरों के लिए प्रार्थना। लिखा है किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना। इन चीजों में स्ट्रांग हो। तू पति पत्नी के साथ स्ट्रांग नहीं है और तू दूसरों के लिए प्रेयर कर रहा है, तेरे रिलेशनशिप सही नहीं है तो दूसरों को क्या दे रहा है, आपस में संबंध तेरे सही नहीं। तो इसीलिए झुंड के साथ प्रेयर, फिर दूसरों के लिए आता। जब इन सब चीजों में बंदा स्ट्रांग चलता रहता है, एक दिन प्रभु से खड़ा करता है कि वो दूसरों पर प्रेयर कर सके, हाथ रख के जाओ, मिल के जाओ, उन्हें ऑयल लेकर जाके। ये आता है दूसरों के लिए प्रार्थना करनी। घर में बैठकर वाला पार्ट नहीं, वो तो प्रेयर में ही आता है। ये आता है दूसरों के लिए प्रार्थना। तो इसलिए पहला कौन सा, आपने उन चीजों को पहले पूरा करना है। इसी तरह बाइबल पढ़ना सबसे पहले नंबर आता है। बाइबल पढ़ना नहीं आता, बाइबल नंबर 1 पर आता है। वचनों पर मनन करना, एकांत पर बैठकर मनन करने में आपको 15 मिनट वाला एक, आप आज दा वचन की, या एक बुक में, कई ऐसी बुक्स है, मेरे पास भी है, बहुतों के पास होगी, आज दे दिन दली 1 पेज वाला एक टॉपिक पढ़ना, बहुत सेवल आपने थोड़ा सा पढ़ा बस। एक होता है डीप जाना, मनन करना, 1 घंटा बैठे बाइबल लेकर, बुक लेकर, और अपनी लाइफ में लिख रहे प्रभु मुझसे क्या बात कर रहा है, मनन वाली बाइबल पढ़ना। एक होता काम ते लोग ऐसा बैठे रहते, पन्ने बदली जाते, उसे बोलते बाइबल पढ़ना। बस में बैठे हैं, इधर बैठे हैं, बस पढ़ रहे हैं, बस डीप नहीं जा रहे, मनन नहीं कर रहे उसे। और सबसे पहले मनन करना, दूसरा है बाइबल, दूसरे नंबर पे पढ़ लो, चाहे पढ़ो, कुछ कुछ जा रहा है पढ़ने के वक्त, भर रहे हैं आप विश्वास से। दूसरा वचन पढ़ना। तीसरे पर है चर्च में वचन को सुनना, चर्च में जाकर वचन को सुनना। चौथे नंबर पर है, मान लो आप संडे आते हो, आप बुधवार नहीं आए, तो आप फोन पर वचन सुनेंगे कि बुधवार वचन क्या था। फोन पे वचन को सुनना, चर्च में आके सुनना। चौथे नंबर पर फोन में वचन को सुनना। और 5वें पर आएगा कुछ आत्मिक बुक्स पढ़ना। बी केयरफुल, ध्यान से, हर बुक को आप नहीं पढ़ सकते, जो आपकी बुलाहट के अनुसार है, जिस तरीके से प्रभु ने आपको सेवा करने के लिए चुना है, उसी तरीके की पढ़ेंगे जैसी आपकी बुलाहट है। मेरे पास बहुत सारी अनॉइंटेड बुक्स है, मैं सभी को नहीं उठाता। प्रभु मुझे कोई उठाने को बोले, आज ये किताब उठा और पढ़, तो मैं उसे पढ़ूंगा। प्रभु बोलेगा अब रख दे, बस रख दूंगा। बुक्स ने आपको घेरा हुआ हो, तो इसीलिए आत्मिक बुक्स पढ़ना 5वें पर। 6वें नंबर पर वचन है, क्योंकि बुक्स में भी वचन लिखे होते हैं, अपने प्रेषण के प्रति दूसरों से काउंसलिंग लेना। मतलब पर्सनल बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रचार सुना कोई, कुछ बुक्स में मिला, अब आपके प्रेषण बन गए, कैसे ये कैसे ये कैसे ये कैसे। तो किसी आत्मिक दोस्त जिसको 10 साल से मसीह में हो गए, आप अभी 6 महीने में हो मसीह में, उससे मिलो, चर्च टीम से मिलो। सबसे अच्छा ररिया कॉल सेंटर में कॉल करो, ओ जी मैनू पता नहीं लगता भैन मैं की करा, मैनू दस्यो, नाले मेरे लिए प्रार्थना करो, अपना प्रेषण लेकर जाओ। द्रोगा ने पूछा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? प्रेषण पूछा, पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु पर भरोसा कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेषण नहीं तो उन्नति नहीं। जब आपके आत्मिक प्रेषण बनेंगे, इसका मतलब आप बढ़ना चाहते हैं। स्कूल में टीचर पूछता है, आ गया समझ? बच्चे बोलेंगे, जो नालायक है, आ गया जी, आ गया। जो होशियार है, सर यहां पता नहीं चला, प्लीज बताएं, और वो सर बताएगा। इसीलिए वो बढ़ते हैं, होशियार बच्चे होते हैं और अच्छे नंबर से पास होते हैं। तो दूसरों से काउंसलिंग लेना। अब 7वें नंबर पर आएगा दूसरों के साथ शेयर करना। अब आप बहुत भरे हुए हैं, लेकिन जो तूने सीखा, दूसरों को मानना सीखा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। दूसरों को वचन फिर सिखाना शुरू करो, शेयर करना शुरू करो, अपने पास ना रखो, ताकि जो आपको प्रभु और बढ़ाए। ये हुई आत्मिक क्रियाएं। हालेलुया। चलेंगे इसमें, टाइम देंगे इन चीजों में, आत्मिक क्रिया में। सच में बोल रहा हूं, और मैं
इतने इतने घंटे जैसे लोग गवाही देते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਾਸ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚੋ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ, ਇਹ ਭੈਣ ਦੀ ਰਸੌਲੀ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਰਚ, क्या करेगा परमेश्वर, क्या करेंगे दूत। मतलब जब अभिषेक आपके ऊपर आए, आप भी आत्मिक क्रिया में होने चाहिए। ता जो दूत आए, अब्राहम के बाद दूत आ रहे थे, उसे दिख नहीं रहे थे। प्रभु ने कहा चलता जा, सिद्ध होता जा, सिद्ध हो गया, बढ़ता गया। अब दूत दिख रहे, कहते रुकना, मैं भेंट लेकर आया। दूत कह रहे अब तू पुत्र को जन्म देगा, बुढ़ापे में उसे पुत्र मिला। एंजल्स आ रहे पर आपको दिख नहीं रहे। प्रभु आ रहा है आशीष देने के लिए, आप तैयार नहीं है। दूल्हा आ रहा है, आप तैयार नहीं। इसलिए बोलता हूं सच में फरवरी महीना वो आपको बनाएगा, बनाएगा आपकी बुलाहट के अनुसार आपकी लाइफ को बनाएगा। बस आपने समर्पित करना है।